जो बात सामने आ रही है, नहीं जाने देना। अगर मुख्यमंत्री जी अपने गांव में विकास करते तो आप लोगों को जाने से नहीं रोका जाता। देखा दीपक तले क्या देखा आपने? हाँ, दिया तले अंधेरा। हम रास्ते बिहार की जनता तो जानना चाहती है ना कि मुख्यमंत्री जी का गांव जो होगा पूरा बहुत अच्छा होगा, वहाँ सड़क होंगे, बिजली होंगे, पानी होंगे, नल नाली होंगे, और वहाँ के लोग जो है काफी सुखी संपन्न होंगे, उनको एक नंबर बीज मिलता होगा, फसल भी अच्छी होंगी, और इनके अलावा बहुत सारे चीज सरकारी सुविधाओं में वो नंबर 1 पर होगा। सर एक बात हम बोलेंगे कि और भी पार्टी है और भी राजनीतिक दल है तो वो बहुत ज्यादा बैठक नहीं करता है, लेकिन जनस्वराज जो है बैठक पर बैठक करते चली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। हमारे साथ जो शख्स हैं इनसे हम आपको कई बार रूबरू करा चुके हैं, फिर भी आज कुछ नए दर्शक होंगे हमारे चैनल के, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा परिचय करवाता हूं आपको। सर दर्शक को थोड़ा परिचय दे दीजिए। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इंडिया पब्लिक न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार है, मैं कटिहार का हूँ। पेशे से मैं एक सर्जन हूँ और मैं पिछले 8-10 साल से इंग्लैंड में था, एक कोलोरेक्टल सर्जन की तरह वहाँ काम कर रहा था। अभी मैं पिछले 1.5 साल से वापस कटिहार आया हूँ जनसुराज से जुड़ के, और अब यहाँ पे कटिहार की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। सर के पिताजी को आप जानते होंगे, कटिहार जिला में एकमात्र जो कि कार्डियोलॉजिस्ट थे, हृदय रोग विशेषज्ञ थे, डॉक्टर सुमित्रो के नाम से प्रख्यात थे, और उनके यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करके आज जो है बड़े बड़े डॉक्टर की उपाधि ले चुके हैं। तो ये है आज का परिचय, लेकिन मुख्य खास बिंदु है कि सर जनस्वराज कार्यालय में है और जनस्वराज की जो एक मुहिम है उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इन्हीं बातों पर आज जानेंगे। सर आज कुछ खास मीटिंग में कुछ चल रही थी बात, विधानसभा नजदीक है। जैसा आपने कह ही दिया कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और हर पार्टी जो भी इस चुनाव को लड़ने जा रही है उनके कार्यों में धीरे धीरे नजदीकी आने के कारण गहमा गहमी बढ़ते आ रही है उनके कार्यकलाप में। हमारी भी पार्टी में, चूंकि हमारी पार्टी नई है तो हमारी समस्याएं भी थोड़े से नए हैं और कुछ समस्याएं जटिल हैं। हमारी पार्टी संगठन बहुत जगह पे काफी मजबूत है, तो कुछ कुछ जगहों पे इसमें खामियां हैं। और चूंकि हमने कभी कोई इतना बड़ा चुनाव पहले लड़ा नहीं था और हमारी पार्टी की सोच जो सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास से है, तो इसी कारण बहुत सारे लोग नए भी आए हैं जिनका कोई पहले का पॉलिटिकल अनुभव नहीं है। तो इसके कारण हमारी मीटिंग्स काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली होती है ताकि लोग अपना विचारों को साझा कर सकें और अपनी समस्याओं को सामने रख सकें, ताकि जो अनुभवी लोग हैं और हमारे पदाधिकारी हैं उनको उसको हमें सॉल्व करने में मदद कर सकें। आज के इस बैठक का मेन मुद्दा ये था कि किस तरीके से हम एक एक पंचायत और गांव में अपना संगठन मजबूत कर सके और साथ ही साथ अपने विचारों को वहां तक जनस्वराज के मूल स्थान तक वहां तक पहुंचा सके। साथ ही साथ ये भी देखा गया और इसकी समीक्षा की गई कि कौन कौन से पदाधिकारी अभी कैसा काम कर रहे हैं और यदि वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या समस्याएं हैं जिससे उनको तकलीफ हो रही है। विधानसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहले और भी विधानसभा चुनाव बहुत सारे पार्टी बिहार में लड़ती थी, और इस बार जो है कि विधानसभा चुनाव जनस्वराज भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे और बड़ा ही दिलचस्प ये चुनाव होगा। लोग जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह का चुनाव हो रहा है, कैसा चुनाव हो रहा है। जी इस बारे में कुछ देखिए, 2 अक्टूबर 2024 को जनस्वराज पार्टी का जनस्वराज पार्टी का की स्थापना हुई थी और आप पहले क्या 2 अक्टूबर 2024 को जनस्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी एज ए दल। लेकिन आप जानते हैं कि उसके पहले से 2 साल से आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक मुहिम पदयात्रा के माध्यम से चला रहे थे जनता को जागरूक करने की, और हमारा उद्देश्य ही शुरू से ये रहा है कि हम जनता में इस चीज को उनमें मंथन करवाएं और उनको समझाएं या उनसे पूछें कितना समझते हैं और बताएं उनको कि हम किस पार्टी को और किस व्यक्ति को वोट देते हैं वो जरूरी नहीं है। चुनावी व्यवहार में ये महत्वपूर्ण होता है आप किस मुद्दे पे वोट देते हैं। अब वापस इस बात पे आते हैं कि हमारे बिहार में काफी सारी पार्टियां पहले से चुनाव लड़ती आ रही हैं, तो आप
एक राष्ट्रीय स्तर पे यदि देखेंगे तो बिहार को कहा जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति से प्रेरित होता है और काफी ज्यादा जानकारी रखता है इस बारे में। हमारे यहाँ हर तरह की पार्टियां हैं। सर एक बात हम बोलेंगे कि और भी पार्टी है और भी राजनीतिक दल है तो वो बहुत ज्यादा बैठक नहीं करता है, लेकिन जनस्वराज जो है तो बैठक पर बैठक करते चली जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनाव और जितना नजदीक आते जाएगा दूसरी पार्टियां चुनाव के टाइम पे ही एक्टिव होती हैं, तो उनका काम उस टाइम पे ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको चुनाव के पहले ही मतलब जो उनका काम निकालना है वो आना होता है। लेकिन हम एक ऐसी पार्टी हैं, जैसे आप देखिए हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, तो उसमें हम सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे वो नहीं किए हैं, आपने वादे पूरे नहीं किए हैं, तो उसके लिए हम उनको घेरना चाह रहे हैं, उनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। के लिए कल्याण बिघा गए थे ना? हाँ, कल्याण बिघा गए थे हम लोग। आपका जो वीडियो वगैरह भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, आप थे और सत्यनारायण जी भी थे, तो बिल्कुल साफ साफ कैमरे पर आप लोग आ रहे थे। प्रशांत किशोर जी जिस समय एजीएम से बात कर रहे थे, तो वो मंजर क्या था सर? क्या महसूस कर रहे थे? आखिर कल्याण बिघा को घुसने के लिए जो है पदाधिकारी जो है कैसे मतलब नाकाबंदी कर दी? देखिए, ये पहले भी हुआ था, जब हमारा 11 अप्रैल को जो हमारा रैली हुई थी उसमें भी देखा गया कि जो प्रशासन था पटना का और सरकार जो थी उन्होंने हमें सहयोग नहीं किया। मैं खुल के ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अवरोध प्रकट किया था वहाँ पे, लेकिन सहयोग नहीं किया था ताकि हमारी भीड़ जो हम पहुंच सकते थे गांधी मैदान पहुंच नहीं सके। ये बार भी वही देखा गया कि हम तो जस्ट जा रहे थे वहां देखने के लिए कि जो नीतीश कुमार जी ने वादे किए थे 2006 में जो दलित विकास मिशन के थ्रू या फिर जाति जनगणना होने के बाद उन्होंने नवंबर 2023 में जो प्रस्तुत किया उसके हिसाब से, या फिर जमीन का सर्वे जो हमारा तीसरा मुद्दा जो है, हम जानना चाहते कि खुद नीतीश कुमार जी के गांव में उनके एरिया में क्या है इन मुद्दों की। क्या देखा दीपक तले, क्या देखा आपने? हाँ, दिया तले अंधेरा। हम रास्ते में कई लोगों से मिले जो इस एरिया के थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे किसी को 3 डिसमिल जमीन की जो बात हुई थी वो नहीं मिला है, या फिर 2 लाख रुपए जो वादा किया गया था 94 लाख परिवार वो नहीं मिला है। बट लेकिन हम उनके गांव में जाना एक सांकेतिक था। आप भी जानते हैं कि हम एक सरकार जो आपको वादा कर रही है कि हम ये देंगे आपको, और उस सरकार का जो मुखिया है, चीफ मिनिस्टर जो है, उनके ही गांव में यदि उसके ऊपर काम नहीं होता है तो आप दिखा सकते हैं कितनी आसानी की जनता को कि देखिए इनके काम करने का तरीका क्या है। जो सरकार नहीं चाहती थी कि सामने आ जाए, पटल पे मीडिया में दिख जाए, इसलिए उन्होंने हमें वहां जाने से रोक दिया उनके। तो कितने दिन का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम? हस्ताक्षर अभियान जो हम इन 3 मुद्दों के ऊपर हम 1 करोड़ हस्ताक्षर लेके 11 जुलाई तक हम चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल जी के सामने में इन 3 मुद्दों को रखें कि देखिए सरकार ने वादे किए थे, किए नहीं है पूरे, और यदि वो नहीं मानेंगे तो मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, आवेदन देंगे कि आप क्या इस पे कदम उठा सकते हैं। वो भी नहीं माने तो जो अंतिम सत्र है इस विधानसभा का, जो मानसून सीजन में आएगा, उसमें हम विधानसभा की घेराबंदी करेंगे। तो ये हमारा 11 जुलाई तक ये हस्ताक्षर अभियान खत्म होने का उम्मीद है। हो सकता है हम 1 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा कर लेंगे। तो कल्याण बिघा में हस्ताक्षर हुआ? कल्याण बिघा में अभी तक मतलब हुआ, हमारे दूसरे पार्टी के लोग गए हैं हम, लेकिन कम से कम हमारे सूत्रधार को जाने नहीं दिया गया, लेकिन और लोग गए हैं। पूरे राज्य में नहीं जाने की देने की जो बात सामने आ रही है, नहीं जाने देना, अगर मुख्यमंत्री जी अपने गांव में विकास करते तो आप लोगों को जाने से नहीं रोका जाता। ये एकदम आप सही कह रहे हैं। आप तो मतलब ताबूत में पूरा कील ठोक ही रहे हैं। ये कह के उनको क्या डर था, वहां जाके हम क्या उखाड़ लेते? सांच को आज क्या, सांच को आज क्या, आपने एकदम बात सही कह दी। उनको किस बात मतलब क्या कारण हो सकता है कि हमें जाने नहीं दिया गया वहां? हम जब बाकी जगह में उसके बगल के गांव में हम जाके हम सभा कर रहे थे, आगे भी जा रहे थे हम, तो वहां में नहीं रोक रहे हैं। सिर्फ वहां जाने का मतलब क्या? पूरे बिहार की जनता तो जानना चाहती है ना कि मुख्यमंत्री जी का गांव जो होगा पूरा बहुत अच्छा होगा, वहाँ सड़क होंगे, बिजली होंगे, पानी होंगे, नल नाली होंगे, और वहाँ के लोग जो है काफी सुखी संपन्न होंगे, उनको 1 नंबर बीज मिलता होगा, फसल भी अच्छी होंगी, और इनके अलावा बहुत सारे चीज सरकारी सुविधाओं में वो नंबर 1 पर होगा। तो ये तो बिहार की जनता को लगेगा। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली आप देखिएगा तो कुल मिला के केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के 250 से गरीबों के लिए स्कीम चलते हैं। आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, उनमें से एक दलित विकास मिशन की हम बात कर रहे थे। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर घर नल का जल है, बहुत सारे और भी हैं। आप उसकी सच्चाई आपको दिख जाती यदि हम मुख्यमंत्री जी के ही गांव में पहुंच जाते, और ये बहुत ही उनके लिए। वहां से कितना दूर पर आपको रोका गया? जिस गांव के एंट्री पे हमें रोका गया था कुछ किलोमीटर पहले। कितना किलो? कुछ किलोमीटर पहले। अंदाजा क्या हुआ, कितना किलोमीटर? 1.5-2 किलोमीटर के आसपास मात्र। हाँ। तो वहां से तो कुछ न कुछ दिखाई पड़ता ही होगा गांव का। अच्छा, देखिए दिखाई पड़ने की बात तो है ही, लेकिन हमें ये जनता से पूछना था। अच्छा, अगल बगल के गांव को तो नोटिस किया? अगल बगल के हमारे बहुत सारे वीडियो में है,
बहुत सारी जनता ने कहा कि किसी को भी ये 2 लाख का जो मुआवजा दिया वादा किया गया था किस्तों में दिया जाएगा रोजगार के लिए गरीब परिवारों को, तो उसके बाद 2 बजट आके चला गया है। मतलब 2024 का भी बजट पेश हुआ, 2025 का भी आपने बजट देख तो लिया। मुख्यमंत्री जी क्यों रोक दिए, क्या कारण है? हाँ, मुख्यमंत्री जी हालत देखना नहीं चाहते थे। ये तो एक सांकेतिक हुआ था ना कि मुख्यमंत्री जी की राज्य में ही उनके कहे हुए वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो इससे बड़ा उनका क्या फेलियर हो सकता था। मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं तो ये बात खटकती होगी कि पता नहीं ये कहाँ से सर दर्द आ चुका है, बार बार हमको परेशान किया जा रहा है। जरूर जरूर, ये एक क्या कहें कि ये ऐसी बात है। प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री जी के साथ काम कर चुके हैं। वो खुद कहते हैं कि 2014 में वो मुख्यमंत्री जिन्होंने उस रेल दुर्घटना के बाद उसके पहले इस्तीफा 2014 में लोकसभा में हारने के बाद इस्तीफा देने की बात कही थी, और जो पहले 2005 से 10 में काम करते थे वो वाले मुख्यमंत्री अब नहीं दिखते हैं। आप रोज रोज घटनाएं ऐसी देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि उनको लगता है कि वो इस राज्य की सरकार को चलाने के लिए मुखिया की तरफ अब रहने लायक नहीं है। तो अब कौन चला रहा है, कौन रोक रहा है, वो कह नहीं सकते। वैसे इतना कहा सकता है कि जो पहले के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जब मंच पर आते हैं तो वो मंच को जैसे ही मंच को संबोधन करते हैं वो कहते हैं मैं ही प्रशांत किशोर हूँ, आपकी कृपा से हमने जिस जिस व्यक्ति के माथे में हाथ रखा आज वो बड़े बड़े पद पर है, लेकिन आपका विकास नहीं हो पाया। हाँ, यह अंदाज उनका मैं आपको सही कर दूं, वो कहते हैं मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर जी, और मेरा सपना इतना छोटा नहीं है, आप लोग मुझे जानते नहीं है। मैंने कम से कम 10 राज्यों में मुख्यमंत्री को बनाने में अपना योगदान दिया, इस तरीके से कहते हैं। ये बात सही है, और वो यही कहते हैं कि पहले उन्होंने दूसरी पार्टियों के लिए उनको उस जगह तक पहुंचाने की, चुनावी सफलता दिलाने के लिए उनकी मदद की थी। इस बार उन्होंने ये गठबंधन बिहार की जनता के साथ जब उन्होंने देखा कि जिसको जिसको उन्होंने मदद किया वो जनता के लिए काम कर ही नहीं रहे तो उन्होंने मोर्चा संभाला। बहुत सही कहा आपने। 2 बातें थी, एक तो ये थी कि अलग अलग राज्यों में आप कोई भी बिहार का लड़का कहीं बाहर जाके काम करता है तो हम खुशी होते हैं। उसी प्रकार उन्होंने काम किया, लेकिन काम करते करते जितना आगे बढ़ते गए उन्होंने सिस्टम को देखा कि जो भी सरकार बन जाती है अल्टीमेटली अपने वादे को पूरा नहीं करती है। एक तो ये, और दूसरा देखा कि बिहार की हालत दूसरे राज्यों की तुलना में और भी खराब है और दिनों दिन खराब ही होती आ रही है। इसलिए उन्होंने बिहार आके बिहार की जनता का हाथ पकड़ लिया है उनको सही रास्ते पे ले आने के लिए। तो साथियों, उम्मीद है आज जो हमारी वार्तालाप हुई है, हमारी जो भी बातचीत हुई है आपको पसंद आएगी, और बिहार बदलाव का जो मुहिम चला है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के इस बात को लिखिए कि क्या प्रशांत किशोर सचमुच में बैठक पर बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कहीं न कहीं जागरूक भी कर रहे हैं और पार्टी के सदस्यों को कहीं न कहीं एक तरह का राजनीतिक ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहे हैं। और इस दौरान जो एक नया बिहार का निर्माण होना है और बिहार में बदलाव की हवा चल पड़ी है। तो उम्मीद है साथियों हमारा ये वार्तालाप आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए जितेंद्र को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।